के आसिफ हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा निर्देशकों में से गिने जाते हैं जिनका नाम महान फिल्म मुगल आजम से अमर हो गया। उनकी खास विशेषताएं, उनकी वजह से वो सफल और महान निर्देशक कहलाए, वो इस प्रकार है। के आसिफ की खास विशेषताएं: भव्य सोच और दूरदृष्टि। के आसिफ छोटी बात को भी बहुत बड़े और शाही अंदाज में पेश करते थे। के आसिफ छोटी बात को भी बहुत बड़े और शाही अंदाज में पेश करते थे। मुगले आजम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें शाही दरबार, विशाल सेट्स, वेशभूषा ने भारतीय सिनेमा का सतर बदल दिया। देखना चाहते हैं। महाबली का ये हुक्म है कि साहिब आलम इस मूर्ति को न देखें। क्यों? राज जोशी का ये कहना है कि आज रात चंद्रमा के ढलने से पहले शहजादे का किसी मूर्ति को देखना बुरा शुगुन होगा। परफेक्टनिस्ट स्वभाव। वो किसी भी सीन को जब तक शूट नहीं करते थे जब तक वो खुद पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाते। किसी प्रकार उनकी फिल्मों को बनने में लंबा समय लगता था, लेकिन नतीजा बेहद ही उम्दा निकलता था। संगीत कला की गहरी समझ थी। उनकी फिल्मों का संगीत अमर हो जाता था। मुगले आजम के गाने आज भी क्लासिक माने जाते हैं, क्योंकि के आसिफ संगीत को कहानी का अभिन्न हिस्सा मानते थे। कलाकारों को सही तरह गाइड करना, वो जानते थे कि किस कलाकार को कैसे निभवाना है। दिलीप कुमार, मधुबाला, पृथ्वीराज कपूर जैसे कलाकारों से बेहतरीन अभिनय निकलवाना उनकी खासियत हुई। चाहूंगा जिसके कदमों में सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल कर रख दे। इतिहास और संस्कृति के प्रति सम्मान। उनकी फिल्मों में भारतीय इतिहास, संस्कृति और शाही अंदाज की झलक दिखती थी। वे कहानी को सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि कला और इतिहास का मेल बनाते थे। मुगले आजम बनने में लगभग 10 साल लग गए, लेकिन के आसिफ ने हार नहीं मानी। उनकी यही मेहनत और धैर्य उनकी सफलता की कुंजी बना। नवाचार। वो तकनीकी स्तर पर भी नए प्रयोग करने से नहीं हिचकते थे। मुगले आजम का रंगीन गाना प्यार किया तो डरना क्या उस जमाने में बहुत बड़ा प्रयोग था। यही वो विशेषताएं थी जिनकी वजह से के आसिफ सिर्फ एक निर्देशक ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के विजनरी कहे जाते थे।